तो हमारे सामने है सनू। और सनू कहाँ से आए हो? बलिया बलिया से आए हैं। स्वागत है भाई। और अब यह तुम्हारा दिन है। नेट हो जा रहे हो? नेट है सर। नेट हो। चलो ठीक है। तो बलिया से आए, अच्छा लगा पहुंच के यहाँ पे, बहुत अच्छा सबको लगा देख के सर, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा चलो सर। यहाँ तुमको सब पहले मेडल बना देता हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। इनको पहले मेडल बना देता हूँ, है ना? पहले मैं मेडल बना दूंगा तो और अच्छा बोलेंगे ना। कमेंट कम करते थे, पढ़ते थे ना। चलो खूब आगे बढ़ो भाई। अब ये बताओ कितने समय से लगे हुए तैयारी में? सर पिछली बार से लगे हुए हैं, पिछली साल 1.5 साल हो गया करीब। पिछली बार रिजल्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर हो रहा बोलते था कम थे ना। हाँ, कमेंट में ज़्यादा नहीं करते थे सर हम। तो यहाँ देखे कि पिछली बार हुआ है, सब आए हैं, तो हम देखे दिल्ली में थे उस समय। सोचे कि सर इस बार तो आए नहीं आए हैं, लेकिन होगा अगली बार तो हम जरूर आएंगे सर से मिलने के लिए। वही मोटिवेट लेके पढ़े, तो आज का दिन ये साबित हो गया कि आए यहाँ पर मिलने सर से। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं तुमको पहचाना नहीं जब तुम बताए नाम। देखो नाम तो मैं सबका जानता हूं। नाम इसलिए छिपाया था कि जब सर के पास जाएंगे तभी मेरा नाम उजागर होगा। अच्छा मैंने एक दो बार पूछा भी था तुमसे हाँ ना। जी सर। लेकिन एक बात है, देखो एक बात सही था। इनको कितने लोग जानते हो? आप लोग जान रहे हो? सनू नाम कोई कोई नहीं बहुत कम ही जानता है। जानता था ना। एक दो बार ऐसे आता था, इनका कमेंट भी बहुत कम ही आता था। देखो इन्होंने कहा कि नाम छुपाया था, जब आऊंगा तब। और जब ये आए, नमस्ते किया और बताए सनू नाम है, तब मुझे याद आया। और ये बलिया से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट पेपर कितने नंबर थे इस बार? इस बार 20-22 थे करीब। 20-22 थे। देखो हिंदी वालों सबका यही आता है। अब ये बताओ, मतलब पिछली बार दिए थे, पिछली बार नहीं हुआ था ना? जी पिछली इसके बार पहले ऐसे ही तो नेट के बारे में जानते नहीं थे। हम गए थे वहाँ पे सीयूजे में, झारखंड में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ बीएड करने गए। तो उसके बाद पता चला कि एमए के बाद भी नेट जेआरएफ की एग्जाम होती है। सर एक बार पूछे कि तुम पीजी कर लियो, अभी तक नेट का एग्जाम भी नहीं दियो। सोचे कि नेट का एग्जाम भी देना पड़ता है क्या? तो उसी समय से लगा कि हमको कि नेट भी आगे देना पड़ेगा। तो उसी समय तो माइंड में मेकअप हो गया कि हमको नेट देना है इस बार। तो वहाँ तो बीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेट पे लगे हम। कि उस समय तो फिर अनअकैडमी, वहाँ सन्नू नाम था जो मेरे आईडी है, वो दोस्त था। तो दोनों आदमी मिल के हम दोनों कंट्रीब्यूट करके पैसा अपना बैच खरीदे हम लोग। तो उसकी बाद उसका तो पिछली बार ही वो नेट हुआ, तो इस बार जीआरएफ हो गया। उसका कॉमर्स सब्जेक्ट था। तो दोनों हम लोग पढ़ते थे, दोनों आईडी शेयर करके पढ़ते थे। तो उसी समय था हम अनअकैडमी ज्वाइन किए। तो वो तो पढ़ता था, लेकिन हम कभी कभी उसे छोड़ भी देते थे क्लास। लेकिन इस बार से, पिछली बार से हम रेगुलर करते थे क्लास। तो ये बताओ, तुम्हारे जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जो तुम्हारे लिए बहुत चेंजिंग रहा हो पढ़ाई लिखाई में? कि शुरू से सीरियस थे, मतलब नेट के बारे में बाद में जाने, तब तुम वहाँ यूनिवर्सिटी गए थे तब? जब हाँ वहाँ। और जब इंटरव्यू देखे तो तुमको लगा नहीं भाई तो झड़ी लग गई, सब पास हुए चले हाँ जा रहे सर, हैं ना? ये तो बड़ा बुरा लगता है। देखो बहुत मन में अखड़ा कि हम भी आते एक बात काश। मैं भी जानता हूँ कि मैं जब आईएएस तैयारी करता था, मैं तैयारी छोड़ दी है, मेरा इधर हो गया, पढ़ाने लगा। मेरा एक जूनियर हो गया एसडीएम। मैं यार एक दिन चिंतित था बड़ा, जबकि मेरा उससे कोई कंपटीशन नहीं है, वो मैं उस फील्ड में भी नहीं हूँ। जब मैं सुनता हूँ कि मेरे साथ वालों कोई आईएएस हो गया, कोई डिप्टी कमिश्नर हो गया, तो मैं एक दिन चिंतित रहता हूँ। उस दिन तो थोड़ा कम बोलता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मैं उसी फील्ड से आया, यद्यपि मेरा वो फील्ड नहीं था ना, मैं उसमें कंपटीशन किया, मैंने शुरुआत की थी तभी से मैं मास्टर बन गया। तो लेकिन ये चीजें होती हैं कि जब इंटरव्यू देखना सबके बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि जो वहां पे फेल हुआ है ना, जिसका रह गया ना, वो देख नहीं पाता पूरा, क्योंकि उसे लगता है कि यार देखो मैं नहीं हो पाया। तो ये चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ, और यही चीजें आगे प्रेरणा भी देती हैं। पिछली बार का जो इंटरव्यू था, एक से एक लोग दूर दराज से आए, इस बार भी दूर दराज से आए, तो ये बहुत प्रेरणा देती है। मैं जब आईएएस तैयारी करता था, एक आती थी प्रत्युत्तर दर्पण में सक्सेस स्टोरी, उसमें देखो 3-4 लोगों को होता था कि नहीं होता था? मैं खरीद के लाता था, सबसे पहले वही देखता था, 3 या 4 लोगों का। उसमें मुझे एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो लड़का बीएससी करके 1 साल तैयारी करके बन गया था, 21 साल की उम्र में, नाम नहीं याद है, लेकिन उन्होंने एक पंक्तियां लिखी तो आज तक मुझे याद है। वो था कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से भी आगे निकल। मैं कहता हूँ आपको प्रोफेसर बनना, आप एमए में नहीं, आप बीए फाइनल में करना चाहिए, सोचना चाहिए। मेरी भतीजी है, मैं उससे कहूँ कि बीए फाइनल तक बेटा तुम्हारी आधी तैयारी होनी चाहिए, एमए फर्स्ट ईयर तक तुम टॉप कर जाओ। ये तैयारी, इसको कहते हैं वक्त से आगे निकलना। तो जिनको नहीं गाइडेंस है ठीक है, लेकिन जिनको गाइडेंस है वो पहले से सोचना चालू करें और उसी तरीके से आगे बढ़ें। और बाकी देखो, अब तो एजुकेशन भी आगे बढ़ गया है, घर वाले सपोर्ट करें ना करें, उतना साथ देने नहीं देने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात होती है कि तुम्हारे दिल में, और वो लगती भी है, थोड़ा सा समय लगता है, कई बार में नहीं होता है। जब आपके अंदर जुनून जग जाएगा, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। अगर आप आसमान पाना चाहते हैं तो नहीं पाए, तो जरूर मैं कहता हूं मंगल ग्रह तो मिल ही जाएगा।
बृहस्पति पे जरूर पहुंच जाओगे, पूरा आसमान नहीं मिला तो। इस बात को याद रखना। बाकी सनु से जानते हैं। सनु कोई ऐसा मोमेंट बताओ, पढ़ाई लिखाई को थोड़ा तुम्हारी इंटरेस्टिंग पढ़ाई थी, बस ऐसे ही पढ़ी जा रहे थे कोई पढ़ाई लिखाई? नहीं सर, मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था और जनरल का, उसके बाद तो एसएससी और रेलवे के जॉब की प्रिपरेशन करने लगे। उसके बाद इधर थोड़ा सा दिक्कत होने लगा था, हम सोचे कि बीएड कर लेते हैं, बैकअप के तौर पर रहेगा। लेकिन वहाँ गए तो फिर नेट का मेरा बहुत सवार हो गया कि नेट निकालना हमको। तो वहीं से नेट जेआरएफ की और अनअकैडमी मिला, तो आपकी हुआ, आपके लेकिन मिले। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सनु मैंने 1-2 बार देखा था, पूछा था सनु तुम लड़का हो लड़की हो, ये भी पूछा था। कई कॉमन होती ना, लेकिन इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, इसीलिए तो नहीं दिया सर कि आगे देंगे जवाब डायरेक्ट। तुम लड़का हो लड़की हो, कि कई बार ये होता है पता ही नहीं चलता। और अब तो ये होता है, मान लो किसी लड़की का आईडी किसी भाई के लड़कियां जाती है, मुझे कॉमन हो गया, मैं ये नहीं समझता। इसीलिए एक नया स्टूडेंट आया था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा यहाँ नाम से मत पहचानो, ऑफलाइन होती थी, यहाँ कपड़े से पहचान सकते थे, नाम से नहीं। पता चले नाम तुम बोल दिए हाँ भैया सन्नो, और पता चले वो दूसरा कोई निकली तो फिर समस्या होता है ना। तो ये जन्नत वाला काम हो जाए भाई। तो सन्नो बहुत अच्छा लगा, साइंस बैकग्राउंड से। हाँ जी तो सर। हिंदी में कैसे आगे भाई? वहीं की ये होते, यहाँ कंपटीशन पढ़ाना जरूरी हाँ सर, एक्चुअली भैया थे जॉब एसएससी में जॉब करते हैं, तो बोले कि तुम अब कर लो, ट्रांसलेटर की कोर्स आती है 1 साल वाली। हाँ, तो उसके लिए एमए करना पड़ेगा हम हिंदी से। तो बोले कि तुम एमए कर लो हिंदी से, उसके बाद ट्रांसलेटर का कोर्स करना। तो हम तो एमए कर लिए हिंदी से, उसके बाद बोलने लगे कि तुम ट्रांसलेटर का कोर्स कर लो। तो हमको मन ही नहीं लग रहा है ट्रांसलेटर का कोर्स कर ले। एडमिशन लेके हम बीच में छोड़ दिए उसको। तो बोलने लगे हमको क्या छोड़ दिया, तुम्हारे लिए एमए करवाए हम हिंदी से, तुम छोड़ दिया उसको कोर्स। तो बोले कि भैया हमको मन नहीं कर रहा है, हम बीएड करेंगे अब। तो कुछ लोग उस समय भैया लोग नाराज हो गए कि अपने मन से कर रहा है, ये कुछ करेगा नहीं, अब लग रहा है कि अपने जा रहा है ट्रैक पर, जाने दो। तो हम तो जबरदस्ती लिए एडमिशन। तो वहाँ जाके सब फिर वही अनअकैडमी ज्वाइन किए। तो आए तो हमको समझ में तो सारी चीज़ें आती है, लेकिन साइंस वाला को समझ में आ जाती है, लेकिन याद करने का तरीका तो रामेश ने बताएंगे। तो उसके बाद एक लड़की थी, नेहा नाम से आती थी, बेगूसराय की थी, वही बताई कि तुम राम सर को फॉलो कर लो और याद कराने में तुम्हारी मदद करेंगे। यही बोले कि मेरी दिक्कत तो यही है, हम तो समझने को समझ जाते हैं लेकिन याद नहीं होता है। लेकिन वही बोली कि तुम राम सर की क्लास देखो और याद देखो, मनिका बोले मैं सन्नू दी बोल दी थी 4 बार। मनिका को भी आना था, टिकट नहीं मिल पाया। तो फिर आगे बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आज। जी सर। जी सर, तो वही बताई कि राम सर की क्लास लो। तो उसी समय से आपका लेने लगे, तो उस समय से धीरे धीरे पढ़ने लगे। उसके बाद कोई हमको जान पहचान में कोई नहीं था, तो तो किसी से बात किसी से बात नहीं होता था। तो अक्कू एक बार बोली कि बलिया से कौन कौन है, तो अक्कू बोले कि हम हैं। तो उसके बाद हम उसको मैसेज किए, तो वो भी बोले कि हम भी बलिया से हैं, तुम कहाँ से हो, तो बताने सब परिचय हुआ। तो अक्कू से परिचय हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर साहब से परिचय हुआ, उसके बाद सबीना से हुआ। तो इस बार एक बार हम लोग ग्रुप बना के प्रेम भैया से हुआ। एक परीक्षा से 1 महीने पहले हम लोग 1.5 महीना खूब पढ़े, अपने ग्रुप में पढ़े। उसी बदौलत है कि आज हम यहाँ नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मेहनत की। हाँ, एक बार और खिलाओ भाई, एक बार और खिलाओ सबको जो दोबारा आया है। तो सन्नू अब आगे जेआरएफ भी करना है? जी सर, अगली बार जेआरएफ। चलो अगली बार पक्का जेआरएफ, और बाकी पीएचडी में एनरोलमेंट ले लो, आगे बढ़ो। और हिंदी वाला मुझे लगता नहीं, ट्रांसलेशन वाला उसमें जाना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं, तुम्हारा करियर बिल्कुल फिक्स है। उधर बीएड भी हो गया मेरा। बीएड भी हो गया, टीजीटी पीजीटी भी दे सकते हो। नहीं सर, कॉम्बिनेशन उसमें गड़बड़ है। कॉम्बिनेशन नहीं, पीजीटी पीजीटी भर सकते हैं, लेकिन डीएसएसबी की हम तैयारी करते करते नेट की हम पहले शुरू के पीजीटी की तैयारी कर लें दिल्ली वाली। उसके बाद पिछली बार दिए उसमें 2019 घंटे वाली मैराथन पूरी लिए थे? पूरी नहीं लिए हैं सर, और देखे थे 7-8 घंटे लिए थे। उसके बाद 7-8 घंटे कंटिन्यू? हाँ सर, हम जाते थे लाइब्रेरी, वहाँ पटना में रहते हैं सर, वो तो लाइब्रेरी में पढ़ के वहाँ बैठे रहते थे। तो पीजीटी की हमको तैयारी करना था, तो और सब बोला, दोस्त मेरा बोला कि ऐसा पीजीटी कर रहा है तो सिलेबस तो वही है, तुम नेट ही करो एक ही बार। तो उसी समय से नेट का मेरा बहुत सवाल है। तो ये सन्नू किसका नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारा नाम? सन्नू मेरा दोस्त था। दोस्त है, तुम्हारा नाम बताओ। अरे भाई साहब, अभी कोई मैसेज कर रहा है, तभी मैं बताया। सन्नू तुम्हारा दोस्त था जो कॉमर्स वाला था। हाँ, तुम्हारा नाम है उपेंद्र। उपेंद्र, हाँ। यस यस यस, अब याद आ गया। चलो, ये भी रहा आज पूरा 1.5 साल बाद है। हाँ सर, तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी और खूब मेहनत करो। घर वाले खुश हैं? हाँ सर, खुश है। अच्छा, माता जी पिताजी? हाँ, माता जी पिता से, दीदी बहुत खुश है। दीदी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, भैया लोग की बहुत किए हैं। दीदी यहाँ तक अभी तक पढ़ाने में तत्पर है। पैसा कोई भी चीज़ हो तो बोलती है कि हमसे बोलना तुम पहली बार,
कोई नहीं देता। क्या करती हम दीदी तुम्हारी? दीदी है, टीचर है। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है, बढ़िया। भैया लोग भी हैं वहाँ जॉब कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट बहुत किए हैं ना। कोई नहीं ऐसा कि कोई नहीं किया है, बहुत लोग किए हैं हमको, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचे। चलो भाई, बहुत बधाई, और तुमको फिर से एक बार मिठाई खिला देता हूँ मैं। और आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो सन्नू। उपेंद्र, अब देखो एक बात है, सन्नू नाम भैया आप समझ लो कि यही है, खुलासा हो गया है ना। थोड़ा सा गिरा था है ये पूरे से। चलो भाई, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अगली बार फिर मिलते हैं, ठीक है ना। सर। अभी हम लोग सब मिलके खाना खाएंगे, भूख भी लगी होगी, एक दो जो लोग और बचे हैं उनका भी जल्दी जल्दी इंटरव्यू करा देता हूँ, है ना। हाँ